आज से बहुत साल पहले मैं यहाँ एक मन्नत लेकर आई थी। खुदा से दुआ की थी कि मेरी झोली भर दे। हर झोली खाली लेकर नहीं लौटी मैं। बहुत सालों बाद जब मैं मायूस हो गई तो खुदा ने मेरे आंखों में चांद उतार दिया। हक मगर एक कोताही हो गई मुझसे। कैसी कोताही? मुझे बताया गया था कि मुराद पूरी होने के बाद अपनी पहलौटी की औलाद यहाँ मजार पे सौंपनी होगी। बेशक वो बाबा जी की अमानत होती है। अमानत सौंप देने वाले को बदले में खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। कितने ही लोग हैं जो यहाँ पर अपनी पहली औलाद को बाबा जी की खिदमत में सौंपते हैं और फिर उनकी कई कई औलादें होती हैं। कि मैं डर गई थी, खौफजदा हो गई थी। मैंने सोचा पता नहीं इतने सालों बाद अल्लाह ने औलाद दी है, फिर दे ना दे, इसीलिए मेरा हौसला नहीं पड़ा। कहाँ है वो बच्चा? जीता है या? जी जीता है जी, लेकिन आजमाइश में जी रहा है। तुमने ठीक नहीं किया, अहद तोड़ा है तुमने। मन्नत से फ्री हो तुम। बच्चे के सर पर बोझ है, तुम्हारी नाइंसाफी का, तुम्हारे धोखे का बोझ। जी जानती हूँ, इसीलिए तो आई हूँ कि इस बोझ को उतारिए। कुछ कीजिए मेरे लिए, कोई बीच का रास्ता निकालिए। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। 20-22 साल नहीं रह पाई तो अब कैसे रह सकती? कैसे करूंगी मैं ये? उसके सिवा मेरा कोई नहीं। आके मिन्नत करती हूँ, कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा। मेरे बच्चे से मेरी गलती का बोझ हटाइए, कुछ कीजिए। अच्छा तू है, अपने भोले को लेने आई है? भोले क्या किया है तुमने? हाँ ये तब रहा है। भोले उठ, भोले ये उठ क्यों नहीं रहा है? क्या किया है तुमने? उठ जाएगा, अभी नशे के असर में है। नशे में? तुमने क्या किया है? हाँ तुमने इसे नशे की लत पे भी लगा दिया है। तुम चाहते क्या हो? ये मासूम है, तुम्हारी असलियत के बारे में नहीं जानता है, लेकिन तुम तो जानते हो कि ये मासूम है, कुछ समझता नहीं है। पहले तुम दिन ब दिन दोनों हाथों से इसे लूटते रहे हो। ये तुम्हें अपनी माँ के कंगन जेवरात सब कुछ लाके देता रहा है, तुमने वो लूटा। अब तुम चाहते क्या हो कि तुमने इसे नशे की लत पे लगा दिया है? दवा के नशे में बहुत तेज बुखार था इसे, के हाथ पर भी जख्म था जब ये मेरे पास आया था। पता नहीं क्या क्या जतन किए इसे मैंने अपने पास रखने के लिए। जिस तरह तुझे यकीन था ना ये तुझे मेरे पास ही मिलेगा, जिस तरह मुझे भी पता था कि तू उसको ढूंढती हुई यहाँ ज़रूर आएगी, इसलिए इसे मैंने जाने नहीं दिया। खुले उठ जा, देखते ही नूरी आई है तुझे लेकर जाने के लिए वापस घर। हाँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ चल उठ, आजा हाँ आजा। बोले उठ, आजा। तुझसे नहीं उठेगा, मैं किसी को बुला देता हूँ, वो उसको उठा देगा और रिक्शा टैक्सी भी ले आएगा, तो फिक्र ना कर। ठीक है? क्या है ये? सिर्फ बीमारी में 2 रातें संभालने का इनाम? यहाँ अपने शोहर की सलामती का सदका दे रही है तू? क्या है ये?
ये तुम्हारी असलियत नहीं जानता है। जब होश में आएगा तो बता देना कि तुम मुमताज बेगम नहीं हो, एक हिजड़े हो। मैं हिजड़ा नहीं हूँ। बाल बच्चे पालने के लिए औरत या हिजड़ा तो बन सकता हूँ, लेकिन किसी मासूम का दिल नहीं तोड़ सकता। तू बेफिक्र है, भोला मेरी असलियत जान चुका है। और अगर तुझे ये लगता है कि मैं औरत बन के भोले के जज्बात का फ़ायदा उठा सकता हूँ, सुन ले लड़की, मुझे हिजड़ा कहलवाना तो मंजूर है, लेकिन तवाइफ नहीं। तवाइफ? दुनिया की सर्कस में सबसे बड़ा तमाशा मोहब्बत है, और इस तमाशे पे निछावर होने वाले नोट इकट्ठे करने वाली हर हस्ती तवाइफ, चाहे मर्द हो या औरत। जा ले जा अपना भोला। वो भाभी जी ने बताया कि भोला वापस आ गया। सुना है हमारा भोला बीमार है, सोचा एक नजर देख लूं। आपको इसके बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसकी सेहत को लेकर और ना उसकी बीमारी को लेकर। मैं हूं यहां, काफी हूं। मुझे मालूम था कि तुम आओगे, लेकिन ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इतनी सुबह इतनी जल्दी आ जाओगे। चाचा ने बता दिया तुम्हें? अच्छा, तो फिर रात कैसी गुजरी तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले ससुर की? फजूल बातें बंद करो और ये बताओ इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? जो तुम्हारा रोल है तुम वो करो और दूसरों को उनका काम करने दो। ठीक है, लेकिन साहिर मुझे ये कौन बताएगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कौन सा रोल अदा करना है? तुम्हारी इन फजूल हरकतों की वजह से बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा। इस वक्त जो करना है नुसरत ने करना है, उसे करने दो, उसी में हमारा फायदा है। उसके बाद जो कुछ होगा हमारे प्लान के मुताबिक होगा। मेरा नहीं, तुम्हारा प्लान। उसमें मैं शामिल नहीं थी साहिर। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है और वही मेरी वाहिद जीने की वजह थी, और वो है अपने बच्चे की हिफाजत और उसके बाप की। मेरे होते हुए अब भोले के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। चाहो तो कोशिश करके देख लो। तुमने तो कल तक तो तुम मेरे साथ थी। चुप।
क्यों अपने अंदर की गंदगी इतनी जल्दी सबको दिखाना चाहते हो? नूरी, तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था। ये रातों रात ऐसा हुआ क्या जो तुम उसकी ढाल बन गई? रातों रात कुछ नहीं हुआ साहिर, बहुत कुछ गुजरी है कतरे से गौहर बनने तक। मैं तुम्हारे पैरों में क्या झुक गई, तुम्हें लगा कि तुम कामयाब हो गए हो। तुमने ये तो देखा ही नहीं साहिर कि तुम्हारे पैरों में झुककर मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच रही थी। दुल्हन, दुल्हन, दुल्हन फिर चली गई। दुल्हन फिर चली गई। दुल्हन। नूरी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ साहिर, तुम्हें सीधी सीधी तरह बता रही हूँ। जो तुम करना चाहते थे उसमें तुम्हारा साथ देना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये होने भी नहीं दूंगी। समझ गया मैं, सब समझ गया। तुम्हारी नीयत खराब हो गई, ईमान डगमगा गया तुम्हारा। ईमान और नीयत की बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती साहिर। मेरा ईमान नहीं डगमगाया, बल्कि मेरे ईमान ने मेरे कदमों को डगमगाने से रोक दिया। ये चकमाना तुम किसी और को देना, ठीक है, जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तुम्हारा मकसद समझ गया हूं। तुम्हें लगा जब तुम भोले की बेवा बनकर या चलो उसकी बराए नाम बीवी बनकर सब कुछ हासिल कर सकती हो, तो फिर खामखा इस नेमत में क्यों किसी को हिस्सेदार बनाओ, सब कुछ अकेले ही हड़प कर जाओ। यही मकसद है ना तुम्हारा? दुल्हन, वो नूरी जो तुम्हारी मोहब्बत का कभी दम भरती थी वो कोई और थी, और वो साहिर जो मेरे लिए सब कुछ था वो भी कोई और था। दुल्हन, कब से मैं तुझे नीचे ढूंढ रहा हूँ, उनकी तरह पागलों की तरह तू छत पे खड़ी है। अब नूरी भी और है और उसका दिल भी। ठीक है, ठीक है। चल, दिल भी हो। आजा आजा, जल्दी आ। आजा, बैठ जा आराम से। छत पे जाके उसके साथ खड़ी होकर क्या बातें कर रही थी? कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे। किससे खत्म कर रही थी? किस्सा? कौन सा किस्सा? तू मुझे छोड़ के तो नहीं जा रही? किससे खत्म होते हैं भोले, दास्ताने नहीं, तो अमर हो जाती हैं। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, पता नहीं मुश्किल मुश्किल बातें कर रही है। जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब देना। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। मजे मजे। छोड़कर तो तू मुझे चला गया था। कहाँ चला गया था? और मुझसे पक्का वादा कर, कहीं नहीं जाएगा इस तरह। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा, वादा।
मेरी हर बात मानेगा, वक्त पर दवा लेगा, वक्त पर सोएगा, वक्त पर खाना खाएगा, फजूल बातें बिल्कुल नहीं करेगा, जो कहूंगी मानेगा। तू ना एक काम करना, ठीक है? ठीक है, वो है ना जंजीरें, चेनों वाली जंजीरें, उस जंजीर से ना तू मुझे बांध देना, मुझे बांध के अपने पास रख लेना। मैं कहीं भागना भी चाहूँ तो भाग ना सकूँ। तू ना मुझे बांध के अपनी इन आँखों के सामने रख लेना, फिर मैं कहीं नहीं जा सकूँगा, यही रहूँगा हमेशा, ठीक है? हाँ, यही करना पड़ेगा। लेकिन भोले, कुछ जंजीरें होती हैं जो पाँव में नहीं बांधी जाती, दिल में पड़ती है। जैसे तूने मेरे दिल में डाल दी एक जंजीर। मैं कहीं नहीं जा सकती तुझे छोड़कर, बन गई हूं ना तेरे साथ। वैसे ही मैं एक जंजीर तेरे दिल में डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर तू भी कहीं नहीं जा सकेगा। ठीक है। और अब तेरे पास तो दो जंजीरें हैं ना। दो लो जी, बोलेगी दूसरी दुल्हन भी आ रही है। कोई दूसरा आकर तो दिखाई तेरे और मेरे दरमियान। जो दूसरा आ रहा था ना, उसको भगा दिया मैंने। सही किया, सही किया। कोई दूसरी आएगी ना तो उसको भी भगा दूंगी मैं। भगा देना, टक्के भगा देना उसे। पर दूसरी जंजीर कौन सी? अम्मा जी तुझे बता देंगी। अम्मा, ठीक है। सदके प्यारी है तू। उतर गया बुखार? जी बेहतर है अब, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने नाश्ता करा के दवा खिला दी थी। हाँ, बस अब ये निगोड़ मारा पैर घर में टिकाए रखे तो है, ठीक हो जाता है, फिर बाहर निकल जाता है, फिर वही हाल हो जाता है। अम्मा जी, एक इजाजत चाहिए थी आपसे। इजाजत? क्या? बोल, क्या बात है? अम्मा जी, अभी जब हम भोले को मुआयने के लिए नहीं लेकर गए थे डॉक्टर के पास, उन्होंने हमें बताया कि एक और काबिल डॉक्टर है, कुछ ही महीनों के इलाज से भोला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। हाँ, इलाज तो खैर नुसरत मियाँ भी करवा रहे हैं, बहुत अरसे से चल रहा है इलाज, भला चंगा हो जाता है बिल्कुल ठीक। पता नहीं फिर क्या होता है, वापस वहीं पे पलट के आ जाता है। हाँ तो फिर अम्मा जी, डॉक्टर तब्दील करने में क्या हर्ज है? वैसे भी शिफा देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है ना, किसी ना किसी ने सिर्फ जरिया बनना होता है। कह तो तू ठीक रही है। हाँ चल ठीक है, तो कर बिस्मिल्लाह। और सुन, ये इजाजत विजाजत ना लिया कर, जो कहना हो बेधड़क कह दिया कर। नहीं वो अम्मा जी, मैंने सोचा कहीं नुसरत चाचा को बुरा ना लगे कि
इतने सालों से जिस डॉक्टर के पास इलाज हो रहा था वहां से हटके किसी और के पास अचानक, मतलब मेरा काहे को नाराज होगा वो? ऐसी बात नहीं है। तू तू भोले की घरवाली है, उसका सब कुछ है। अरे तू उसके लिए घाटे का थोड़ी सोचेगी। और कोई होता है नाराज तो होता रहे, मुझे अपने बच्चे की सेहत देखनी है, किसी की नाराजगी का वो नहीं देखना। कोई परवाह नहीं मुझे। बस तू तू जो चाहे कर, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। वो बीबी जी, हाँ, शहर में से कोई बात हुई है? वो बिना चाय पिए ही चले गए और वो कुछ परेशान से दिखाई देते थे। नहीं बात क्या होनी थी। और ये वैसे ये साहिर मियाँ आ क्यों गए सुबह सुबह? अभी तो ना मजदूर आया ना ठेकेदार। पूछती हूँ नुसरत से। पता नहीं। ये लें जी आपकी चाय। ऐसा करो, नाश्ता यहीं पर ले आओ और साहिर मियाँ को भी यहीं बुला लो, इकट्ठे नाश्ता कर लेते हैं। अरे यही तो पूछने मैं आपके पास आ रही थी। वो तो बिना चाय नाश्ते के आनन फानन चला गया। मैं समझी आपने कहीं भेजा है उसे। चला गया बिना कुछ बताए? हाँ, मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, बल्कि उसको देखकर मैंने आवाज भी दी है, मगर वो तो जैसे किसी हवा के घोड़े पे सवार, न सलाम न दुआ, बस तेजी में निकल गया। वैसे मुझे उसका मिजाज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मेरा ख्याल है वो कुछ मापने के लिए आया था। कोई फोन आ गया होगा, जल्दी में चला गया होगा। मैं पता करता हूँ। अगर आपने पता करना है तो पहले ज़रा घर वालों से पता कर लें। भाभी बेगम ने कुछ कड़वा कसैलाना कह दिया हो, वो भला क्यों लिहाज करेंगी हमारे दामाद का? या फिर वो भोला ऐसे ही बेतुकी कोई बात कर दी हो जो उसे बुरी लग गई हो। पहले ज़रा यहाँ से तो पता कर लें। अम्मा जी एक बात पूछूं आपसे? फिर वही बात पूछू कहा है, जो कहना हो कह दिया कर। बोल क्या बात है? नुसरत चाचा और रिजवाना चाची ये ऊपर वाली मंजिल मेरी वजह से बनवा रहे हैं। मतलब उनको मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरता है। अरे पागल हो गई है, ऐसा क्यों सोचा तूने? और वो बड़ी आई कहीं से महारानी जो तेरे साथ रहना ना चाहे। ऐसी कोई बात नहीं है। कोमल है ना, तुझे पता तो है, इकलौती औलाद है उनकी। घर दामाद रख रहे हैं, इसीलिए कमरा बना रहे हैं ऊपर वाला। ओह, जब मुझे लगा कि मेरी वजह से ना कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माजी जानने से पहले चची मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, मुझसे बात भी करती थी, मुझे कबूल भी करती थी। अब जब से उन्हें पता चला है तो ना वो मेरी तरफ देखती है ना बात करती हैं। लेकिन खैर है, बुजुर्ग हैं वो, अगर मुझे कमज़ाद समझते भी तो कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके दिल में एक दिन जगह बना लूंगी। क्या फिर कोई बात की दिल दुखाने वाली? कोई बात नहीं है, मुझे आदत है उनकी। अरे ऊपर ऊपर आ जाना, पकड़। अरे क्या मेरे लाल, ऊपर आ जाना मेरे गुड्डा। अम्मा, हमारे घर आने वाला मेहमान होता कौन है भला? आने वाला ये तो बता ही नहीं रही मुझे कि कौन है, तू बता दे। भाई हमारे घर आ रहा है एक प्यारा सा मुन्ना सा मेहमान। इधर ही रहेगा? किसके कमरे में? जहाँ तू कहे। ठीक हो गया। एक और। दिल नहीं भरता है ना? ये ठीक है ना? अरे ऐसा कौन सा भाला खेश मारा तुम्हारे मियाँ के सर पे जो नुसरत मियाँ मुझसे बात पूछ करने लगे? हे भाभी, पूछा ही तो था उन्होंने। अब दामाद घर पे आए, बिना चाय पिए, बिना सलाम दुआ के, बिना बताए चला जाए, किसी से पूछना तो बनता है ना। अब तुम्हारा दामाद बिना कुछ खाए पिए, बिना सलाम किए चला जाए तो ये उसकी बदतहजीबी है। और तुमने ये कैसे सोचा कि मैं उसे कुछ कहूंगी? और नुसरत मियाँ कैसे माथे पे आंखें रख के सवाल पे सवाल किए जा रहे थे मुझसे, जैसे अल्लाह की शान। अब तो बिला वजह बिगड़ रही हैं भाभी। दामाद का मामला है, फिक्र तो करनी पड़ती है। अरे ये तुमने खूब कही, बिला वजह बिगड़ रही है। अरे तुम्हारे मियाँ ने कैसे बेतुका इल्जाम लगा दिया मेरे सर पर, और मैं बिगड़ू भी ना? हद हो गई। और तुमने ये कैसे समझा कि मुझे दामाद की इज्जत और आवभगत करनी नहीं आती? खानदानी हूं मैं,
रख रखाव वाली, ऐसा वैसा समझ लिया। अरे भाभी, आपके खानदानी होने पे किस काफिर को शक है? पर अब तो यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके खानदान का नाम लेते तक शरीफ आदमी को भी लाज आए। भाई आखिर कोमल के अब्बा भी तो आप ही के खानदान के हैं ना। बहू जैसी भी हो, पर बहू से तो पूछने से रहे ना, इसलिए उन्होंने आपसे पूछ लिया। इसमें ऐसी क्या बात है? अब तो बात को बढ़ा रही है, बेहतर होगा लगाम दे ज़बान, आई समझ। पड़ की जाती है। कहाँ चले गए थे तुम साहिर मियां? वो बैंक से एक दरअसल कॉल आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। माजरत चाहता हूँ, बता नहीं सका आपको जाते हुए। मुझे लगा आप मसरूफ़ होंगे जाने के लिए। नहीं, माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल रिजवाना की आदत हो गई है, बात बात पर मुतफक्कर हो जाती है। मैं भी पता नहीं किसी टेंशन में था, इसलिए उलझ गया। खैरियत? नहीं साहिर, अब हमारी जिंदगी में लगता है खैरियत नहीं है। उस लड़की के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे, और जब से ये खुशखबरी आई है उसके तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। बगैर परों के न जाने कितना ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रही है वो। फिक्र ना करें आप, बगैर परों के उड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ छलांग मारते हैं और नतीजे में जमीन पर औंधे मुंह गिरकर सिर्फ खाक चाटते हैं। नहीं साहिर, उस लड़की के इरादे खाक चाटते हुए नजर नहीं आ रहे, बल्कि मेरे इरादों को खाक में मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आज तो भाभी जी ने भी किस खूबसूरत अंदाज से मुझे जता दिया कि आज के बाद मुझे भोले की इलाज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आज के बाद ये फिक्र सिर्फ और सिर्फ नूर बानो करेगी। क्या? हाँ, नूर बानो। और आज वो भोले को डॉक्टर के पास लेके जा रही है। जी भाभी जी, आपने मुझे बोला? हाँ यहाँ बैठो। शुक्रिया। नुसरत मियाँ, बिना तमहीद बांधे बात करूंगी मैं। जो कुछ आज सवेरे इस घर में हुआ ना, मैं नहीं चाहती कि वो बार बार हो। अच्छी थी पुराने ज़माने की रीत के, जब ख़ानदान बड़ा हो जाए तो अलग अलग हो जाना चाहिए। भाभी जी, गुजारिश ये है कि अगर आप खुल के बात कर लें तो अच्छा। बात यह है कि देखो, देवर भाभी का रिश्ता है हमारा, बहुत अच्छे से गुजारा हमने, बहुत खूब गुजारा। लेकिन अब कुछ और रिश्ते भी शामिल हो गए, कुछ नए रिश्ते, जैसे तुम्हारा दामाद, मेरी बहू। और गुमान हुआ कि आज तुम्हारे दामाद को मेरी कोई बात नागवार गुजरी। सच तो ये है कि रिजवाना ने मेरी बहू की दिल आज़ारी की। भाभी जी, आपको रिजवाना का तो पता ही है, आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगा उसे। वो फिर ऐसा मुझे पता है, लेकिन नुसरत मियाँ, ये रोज होगा, इसको हम रोक नहीं सकते। कब तक सफाइयाँ देते रहेंगे इनकी?
हाँ, मैं तो खैर पहले ही तुम्हारे ये घर दामाद वाले फैसले के हक में नहीं थी, और अब तो मुझे 100% यकीन आ गया कि हम सब एक छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ नुसरत मियाँ, और यकीन जानो खुशी से नहीं कह रही, बहुत दुख हो रहा है मुझे। इतना लंबा साथ हमारा, तुमने बहुत ख्याल रखा मेरा, बहुत एहसास किया, लेकिन हम अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा फासला रखें तो बेहतर होगा। हमारे नए रिश्ते बच जाएंगे, और सबसे जरूरी बात कि खैर से नूरबानो माँ बनने वाली है, और तुम जानते हो रिजवाना की आदत, वो से अभी भी उसकी पुरानी जिंदगी के ताने मारती रहती है। सोचो आने वाला बच्चा कल को अपनी माँ के बारे में ये सब सुनेगा तो क्या असर लेगा। बस इसीलिए हमें प्यार मोहब्बत से, खुशी से, सुलह सफाई से अलग हो जाना चाहिए। इजाजत दीजिए। बस बस डॉक्टर ने जो बात कही है वो समझ में आई, उन पे अमल भी करना है। ये वाला जो डॉक्टर है ना, नया वाला, ये अच्छा है, अच्छा है। ये जो पहले वाला था जिसके पास नुसरत चचा लेके जाते थे, वो बड़ा खबीस जलील था, इतने लंबे लंबे टीके लगाता था, मुझे ठोकता था। देख भोले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर तूने मेरी और डॉक्टर की बात मानी तो। सबसे पहली बात, दवा वक्त पे लेनी है, ठीक है? दूसरी, जिन चीज़ों को खाने से इनकार किया है उनके लिए जिद नहीं करनी, और सुबह सुबह की सैर तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। तू मेरे साथ जाया करेगी सैर करने? ये खून किसका आ रहा है? किसी का नहीं है, छोड़, ये ले ले बस आखिरी। चल अब जा, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। जाके मुंह हाथ धो ले। मुँह हाथ धो साबुन के साथ? हाँ, मलमल के? मलमल के, बिल्कुल साफ होने चाहिए जब तो आऊँ। बाद में तौलिया भी लगाना है, और तौलिया सही जगह पे टांगना भी है। बस अब सुन लिया ना, मैं कहती रही कि उतार दो ये जबरदस्ती की जिम्मेदारियों का तौल और निकलो यहाँ से, मगर ना मेरी तो कभी ना सुनी। अब जब उन्होंने मुंह भर के हमें जाने का कह दिया तो क्या इज्जत रहेगी? अच्छे रहे हम। मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि भाभी बेगम ने मुझे ऐसा कहा। हाँ, मतलब जो निकल गया उनका, सारी जिंदगी गला दी आपने इनके लिए। कौन किसी के एहसानात का ख्याल रखता है?
बेहतर तो यही होता है कि आप अच्छे वक्तों में खुद हमें यहाँ से लेकर निकल जाते और इनके 2 के 4 करने के बजाय ना खुद को जोड़ के रख लिया होता। मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं यहां से खाली हाथ जा रहा हूं। इतना गाफिल नहीं था मैं कि आने वाले वक्त को भांप ना सकता और अपनी बीवी और बेटी के लिए कुछ बचा के न रखता। लेकिन मैं हैरान हूं और मायूस भी। कोई नहीं भाभी जी, कोई नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। बोले अमानत जिसकी हो उसको वक्त पर ना पहुंचाई जाए तो वो खुद वसूल करने आ जाते हैं। वादा खिलाफ औरत। क्या मसला है तुम्हारा? क्या चाहते हो? अब कर क्यों रहे हो बार बार फोन? मैं तुम्हारे सारे खदशे और वहम दूर करना चाहता हूँ नूर। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हें यह डर है ना कि मैं नुसरत के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। ऐसा नहीं होगा, मैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं, ऐसा सोचो भी मत। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। डर कर पीछे मत हटो, एतबार करो मेरा। तुम पर एतबार करने का मौसम गुजर चुका है साहिर। मोहब्बत का तो कोई मौसम नहीं होता ना, वो तो सदाबहार होती है। हाँ, अगर हो तो। लेकिन साहिर कुछ जज्बे फसली होते हैं, मौसमी। जैसे मुझसे तुम्हारी मोहब्बत। एक कमंड डालकर तुम मेरे दिल में जिस तरह बैठ गए थे ना, उसी तरह एक एक सीढ़ी करके तुम नीचे भी उतरे हो। और अब इतना नीचे उतर चुके हो कि मुझे कहीं दूर तक नजर ही नहीं आते। भाई मैं तो वो ऊंचाइयां देखना चाहता हूँ जहां पहुंचकर अब तुम्हें मैं बहुत हकीर और नीचे नजर आ रहा हूँ। तुम उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि तुम्हारा दिल हिर्स, झूठ और लालच से भरा है। तुम्हें मुझ में ऐब ही ऐब नजर आ रहे हैं। कल तक तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। अब नहीं है। नूर, मोहब्बत भूख नहीं होती कि अभी है और अभी नहीं है। हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ साहिर कि मोहब्बत भूख नहीं होती कि किसी भी तरीके से अपनी तलब को मिटा लिया जाए। और अगर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ है भी ना, तो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी भर का सुकून इसके लिए गिरवी रख दूँ। तो आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोई कोशिश भी मत करना। ये हम लोग जा रहे हैं जी, पूरी फैमिली छुट्टियां मनाने मरी। गाड़ी में बैठ के मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे साथ बैठी है मेरी दुल्हन और उसकी गोद में मेरा गुड्डू और पीछे बैठी है मेरी अम्मा। गाड़ी आहिस्ता की। मैंने चाय पीनी है तो उन लोगों ने होटल पे रोकूं गाड़ी? नहीं पीनी, भी मरी पहुँचना है। रो क्यों रही है अम्मा?
अच्छा 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 हाँ वो मेरा दोस्त है ना शफीक जो है उसकी बीवी और उसकी अम्मा दोनों लड़ती हैं आपस में लड़ती हैं एक कहती है मैंने गाड़ी की अगली सीट पे बैठना है, दूसरी कहती है मैंने बैठना है, एक कहती है मैं बैठूंगी, दूसरी कहती है मैं बैठूंगी। मैं भी सोचता हूँ फिर मैं सोचता हूँ हाँ मैंने ये सोचा है कि अम्मा तो शुरू से बेटे के साथ होती है ना, शुरू से और जो दुल्हन होती है वो तो बड़े सालों बाद आती है। तो भाई दुल्हन तो पीछे बैठो, अम्मा आगे आ जाओ, खोलो दरवाज़ा, अम्मा आगे देख के पीछे गाड़ियाँ ना आ रही हैं, आओ बैठो आगे आ जाओ बैठ जाओ, चलो जी। बैठा तो दिया, अब क्यों रो रही है भला, बैठा तो दिया, अब बोले ने अब तो ना रो भला, अब सीट पे बैठा अब ना वो पहुँचना ना मरी पहुँचना है, हमें देर हो जाएगी वरना फिर। चलो भाई ब्रेक भाई 50 रुपए का पेट्रोल डाल दो हमारी गाड़ी में। शुक्रिया। नहीं शीशा नहीं साफ करना, हमारा साफ है शीशा। रो नहीं मरी नहीं जाना, गाड़ी चलाने देना। कोई बात नहीं। सच्ची बात तो ये है कि अब मैं खुद भी हवेली में रहना नहीं चाहता। मैं तो सोच रहा हूँ 2-4 महीने के लिए मकान किराए पे ले लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? जी ये भी गनीमत है कि मैंने साथ कुछ बचा के रखा हुआ था। अगर दयानतदारी दिखाता तो हवेली में धक्के देकर निकालने के बाद मैं सड़क पे होता। हक तो मेरा बहुत कुछ बनता है साहिल मियां, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं अपना हक ले नहीं सका। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? किन सोचों में गुम हो? सब खैरियत तो है? जी वो दरअसल आपा का फ़ोन आया था, उनके मियाँ अगले माह उम्रे पर जा रहे हैं, तो उस तारीख पर शादी में आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। मैं सोच रहा था अगर 2 हफ्ते या 10 दिन में शादी हो जाए तो क्या ऐसा मुमकिन है? शादी? साहिर इतनी जल्दी? मैंने बेटी ब्यानी है, मेरी इकलौती बेटी है। 10 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी भी बहन है, मजबूरी है, उनके बगैर मेरी खुशी अधूरी होगी। हाय नुसरत मियां, ऐसा भी क्या होता अगलापन? तुमने तो अफरा तफरी मचा दी, बात दिल पे ही ले गए। भाभी जी, सच्ची बात का क्या दिल पे लेना? सच तो फिर सच है, और सच तो ये है कि ये घर आपका है, जमीन भी आपकी है। मैं तो रहा मुलाजिम बिना तनख्वाह के। और सच बताऊं आपको भाभी जी, अब तो बहुत बोझ लगने लगा था, थकन महसूस होती थी मुझे ये सब करते करते। अब मैं आराम करना चाहूंगा। जाना तो था ही, सो कल जाना सो आज क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या हो गया, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कोमल को शादी के बाद इस घर में रखने की बजाय अलग रखो। खैर तुम्हारी मर्जी। ये बात तो तय है ना कि कोमल की रुखसती खैर से इसी हवेली से होगी। मुझे ये बताओ कि जब अगले महीने की तारीख तय हो रही थी तो फिर ये अचानक 9 दिन बाद क्यों? ऐसी क्या जल्दी? बताया तो है भाभी जी, साहिर की मजबूरी है। वो चाहता है कि उसकी शादी कोमल से जल्द हो जाए।
कोई उसकी बहन की मजबूरी है, यही वजह। न जाने भाई। जीती रहो। तुम जानता था मैं, दिमाग का खलल ठीक होगा तो खुद ही दौड़ी चली आओगी मेरे पास। ये शादी का खेल क्यों खेल रहे हो अब तुम? ओ, तो बिजलियां गिर गई और फिर तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ना होती तो हसद कैसे होता, रकाबत। ये फजूल बातें बंद करो साहिर। मैं यहां सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए आई हूं कि कोमल से शादी के ख्वाब छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं कोमल को छोड़ दूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, जब तुम्हारा साथ मिल रहा था तो उसे छोड़ भी रहा था, लेकिन अब तुमने हरी झंडी दिखा दी, सब कुछ अकेले हड़प करना चाहती हो, पूरी जायदाद पे नाक बन के बैठी हो। तो हमें भी तो किस्मत के मौके से फायदा उठाने दो ना। साहिर, और कितने लोगों को तुम मौका समझकर उनका फायदा उठाओगे? पहले मैं और अब कोमल। तुम कितने लोगों को अपनी सीढ़ी बनाना चाह रहे हो? मंजिल जितनी दूर होती जाएगी उतनी सीढ़ियां तय करनी पड़ेंगी, सिंपल। साहिर, ये सीढ़ी क्या, मैं तुम्हारे पैरों तले जमीन भी खींच लूंगी, देख लेना। चाहती क्या हो तुम? पहले से बने बनाए प्लान को खाक में मिला दिया, पीछे हट गई। अपने उस पागल शौहर का इश्क जाग गया, अब उस लड़की की मोहब्बत जोश मार रही है। नूरी, मेरे रास्ते से हट जाओ, जैसे मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ा। मेरे रास्ते में तुम्हारे आने की औकात भी नहीं है साहिर, क्योंकि मेरा रास्ता सीधा है और तुम जैसे लोगों का क्या गुजर सीधे रास्ते से। लेकिन एक बात याद रखना, उस रास्ते पे मैं तुम्हें कोमल को साथ ले जाने नहीं दूंगी, और तुम देख लेना। दुल्हन, दुल्हन, मेरी दुल्हन का है, वो तो यही थी, अभी यही थी। वो भोले, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, अंदर चलो। अब वो दुल्हन डॉक्टर के पास गई है। उसने तो मेरे साथ वादा किया था कि अब मुझे कभी भी कहीं पे अकेला छोड़ के नहीं जाएगी, फिर चली गई है। भोले, बात सुनो। भोले, भोले, बीबी जी, भोला फिर चला गया। बीबी जी, क्या भोले को? बस वो अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गया। अब कैसी कंडीशन है उसकी? पता नहीं, अभी लाया हूं हॉस्पिटल, डॉक्टर देख रहे हैं उसे। तुम यकीन करो, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। जी जी, मैं जानता हूँ, आप ऐसी घटिया हरकत कर भी नहीं सकते। आपका दिल बहुत नरम है, और फिर वो खून है आपका, भतीजा है। आप किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकते। जो भी हुआ होगा वो भोले की गलती होगी, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो ही गया था तो उसे अस्पताल लाने की क्या जरूरत थी? पड़ा रहने देते वहीं पर। जब किस्मत मदद कर रही थी तो आपने हाथ क्यों झटका? अचानक वहां बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। मेरा वहां से फरार होना मुझे मशकूक बना सकता था, इसलिए मजबूरन मुझे भोले को हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। भाभी जी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया और मैंने बर वक्त ब्रेक लगा ली। पता नहीं कहां से अचानक नमूदार हो गया। कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। तमाम टेस्ट और एक्सरे
सब कुछ हो चुका है, सब ठीक है, सब आए, इस बाजू की हड्डी के। हाँ, लेकिन ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? दवा का असर है भाभी जी, ताकि हमारा भोला दर्द की शिद्दत महसूस ना कर सके। डॉक्टर्स का कहना है इंशाल्लाह सुबह तक ठीक हो जाएगा। अम्मा जी आप घर चली जाएं। इसको जब सुबह होश आएगा मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप आ जाइएगा। नहीं नहीं, मैं इसके पास से हिलने वाली नहीं भी, मैं यही हूँ। भाभी जी, अस्पताल में मरीज के साथ सिर्फ एक ही रुक सकता है, आपका रुकना बेकार है। मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों घर जाएं, मैं रुकता हूँ। जी नहीं, मेरे अलावा और कोई नहीं रुकेगा। अम्मा जी मेरा ख्याल है कि आप जाएं, मैं आपको बुला लूंगी सुबह। बेफिक्र रहे, मैं हूँ यहाँ। भाभी जी, वो अब आपने खुद बात कर ली है डॉक्टर से, अभी भी आपको यकीन नहीं आ रहा कि वो ठीक है? इस दिल को कहाँ तसल्ली आएगी? इतने साल छुपा के रखा उसे, यूं समझा कि बचा लिया उसे, लेकिन उसकी ये बीमारी आए दिन सर पे मंडलाती आफतें, इसी भागने का नतीजा है। वो कितना भी छुपा लूं, बचा नहीं सकती उसे। छुपा के रखा किससे? आप किसकी बात कर रही हैं भाभी जी? वही जिसकी अमानत है ये। नसब मियां, तुम तो जानते हो मुफ्त का फल है ये। मैंने बदयानती की और इसे अपने पास रखे रखा, नतीजा भी भुगता मैंने। तुम्हारे भाई साहब चले गए, ये बेसुध हो गया, लेकिन मुझे अकल ना आई। लेकिन नुसरत मियां, मैं अब और घाटा नहीं खाना चाहती। मैं सोच भी नहीं सकती कि भोला मुझसे दूर हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा रास्ता। कौन सा रास्ता? किस रास्ते की बात कर रही हैं भाभी जी? भाई रुक जाओ, जिन कदमों से अंदर आए हो ना उन्हीं कदमों से वापस लौट जाओ। मैं तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी भोले पर। अच्छी लग रही हो, खजाने पे निगरान बनी बैठी। वैसे मान गया तुम्हें मैं नूरी, मान गया। दम है तुम्हारे अंदर। तुम जैसे घटिया इंसान से मैं इसी किस्म की घटिया बात की उम्मीद कर सकती हूँ। क्यों खुद को धोखा दे रही हो तुम नूरी? कौन यकीन करेगा इस बात पर कि तुम्हें इस पागल आदमी से इश्क है? कौन करेगा? ये करता है यकीन, ये जानता है मुझे, और मेरे लिए बस इतना ही काफी है। मुझे कोई और वजह की जरूरत नहीं है साहिर से इश्क करने के लिए। और इस भरी दुनिया में कोई एक शख्स तो है जो मुझे बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी शर्त के चाहता है, जिसके जीने के लिए मैं लाजमी हूं, जिसकी सांसें रुक जाती हैं मुझे पास ना पाकर। बंद करो ये ड्रामा नूरी। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं जो तुम्हारी इस बकवास पे यकीन करूं? और मानो कि मैं पागल बन के यकीन कर भी लूं,
मुझे ये बताओ, तुम्हें इससे मिलेगा क्या? भोला, भोला मिला है, छत मिली है, घर मिला है, इज्जत मिली है, मां मिली है, और जाहिर सबसे बढ़कर तुमसे निजात मिली है। चंद दिनों में मेरी शादी हो जानी है कोमल से। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या मिलना है और क्या मिलने वाला है। जो काम नुसरत अपनी बुज़दिली और कमअक्ली की वजह से इतने सालों में नहीं कर सके, वो मैं यूं करूंगा, यूं। फिर तुम और तुम्हारा ये भोला ये सड़क पे आ जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, कुछ नहीं। मसला वाकई बहुत ही गंभीर है और हल भी आपके सामने ही है। भाभी जी, आपको फैसला तो करना है। दोनों में से किसी एक को चुनना है आपने। नुसरत मियां, मैं जानती हूँ आजमाइश है, इम्तिहान है मेरा, लेकिन हौसला नहीं मुझ में, मैं नहीं पूरा कर सकती। भाभी जी, हौसला तो आपको करना पड़ेगा। बिना हौसला कोई चारा नहीं है। और अब यकीन कीजिए, अब तो मैं भी बहुत घबरा रहा हूं। पता नहीं वक्त इस हवेली को क्या कुछ दिखाना चाहता है। अल्लाह रहम करे इस घर पे। और भाभी जी, बद्दुआएं अगर दिल से निकले तो पीछा नहीं छोड़ती। और ऐसी बद्दुआएं जो कि इन पाक हस्तियों ने दी हो, बुजुर्गों ने दी हो, उनसे पीछा कैसे छूट सकता है भाभी जी? अल्लाह ही रहम करे। पानी लाऊं आपके लिए? साहिर, अगर मैं भोले की ढाल बन सकती हूँ तो कोमल की जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद होने से भी बचा सकती हूँ। ऐसा सोचना भी मत नूरी, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें ये चाहिए ना, ठीक है, रखो इसे अपने पास और संभालती रहो सारी जिंदगी, लेकिन मुझसे टक्कर लेने की हिमाकत मत करना। यही मशवरा ना मैं तुम्हें भी दूंगी साहिर। ऐसी कोई कोशिश मत करना जिसके नतीजे में तुम्हें मुंह की खानी पड़े। कल भोला दोपहर में वापस घर जा रहा है। 24 घंटे से कम वक्त में मैं तुम्हारी बाजी उलट दूंगी। अगर मोहब्बत के लिए मैं तुमसे भीख मांग सकती हूँ ना साहिर, तो मोहब्बत के नाम पर तुमसे लड़ भी सकती हूँ।
ये जो डॉक्टर थे ना अस्पताल में, ये बिल्कुल पागल थे, इनका दिमाग काम नहीं करता। भला पागलो, अगर ये पचहत्तर लगाना है मुझे, तो पचहत्तर मेरी टांग पे लगाते, मुझे फिर वो वाली गाड़ी मिलती है, एक बंदे वाली नहीं होती हाथ से चलाने वाली, तो फिर आते मजे, हाय मजे मजे कहती है। हाँ चल तू पानी पी ले और लेट जा आराम कर। मैं थोड़ी देर में आई। कहाँ जा रही है मुझे अकेला छोड़ के? कहाँ जा सकती हूँ अब तुझे छोड़कर? तेरे लिए तो सब छोड़ दिया। तुम मत जाओ ना कहीं भी, नहीं रहो मेरी आंखों के सामने। अब तो मैं ना ठीक हो गया हूँ। तू बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और तेरे ठीक होने के रास्ते में कोई ना आए, मैं उसी का बंदोबस्त करने जा रही हूँ। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ। तू उठ जा और लेट के आराम कर। और तुम भी ना जल्दी आ जाना वापस। अब मेरा दिल जो है ना वो तुम्हारे बगैर नहीं लगता होता। सही बात है। ऐसे देख रही है जैसे मैं कुछ झूठ बोलता हूँ। अम्मा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। आपको कितना भरोसा है मुझ पर? क्यों, अभी भी पूछने की जरूरत है? पूछने की जरूरत आन पड़ी थी इसलिए पूछा आपसे। अम्मा जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज्जत, मोहब्बत, भरोसा, इख्तियार, सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि मैं जीती जी इस सब का बदला लौटा सकूंगी, लेकिन मैं पूरी जिंदगी ये कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि आपको कुछ दे सकूं अपनी तरफ से। देना तो पड़ेगा। जाने तुम दे सकोगी या नहीं? अम्मा जी, आप जो कहेंगी, जो मांगेंगी, मैं आपको दूंगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि शायद मेरा कोई कदम आपको नागवार गुजरे, आपके दिल में गुबार भी आए, लेकिन उस वक्त आपने सिर्फ इस भरोसे को याद करना है जो आपको मुझ पर है। मैं जो भी करूंगी आपकी, भोले की और इस घर की बेहतरी के लिए करूंगी। चल, अब तू बता, तुझे कितना भरोसा है मुझ पे? मुझे कैसी बात कर रही हैं आप? आपकी जात पर जो मुझे मान है वो भरोसे से भी बहुत आगे है। तो बस समझ ले फिर कि जो कुछ मैं करने का सोच रही हूँ उससे शायद तेरे दिल में भी गुबार आए। उस वक्त बस तो इस भरोसे को याद कर लीजिए और इतना समझ लीजिए कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तेरे और तेरे भोले के कल के लिए कर रही हूँ। बता, तू कर सकेगी मेरी बात मानने की? तू हाँ?
अम्मा जी, आपका कहना मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। मैं आपकी बेटी हूँ, तो बस एतमाद कीजिए अपनी बेटी पर। जो मैं करने जा रही हूँ आपके लिए, भोले के लिए, इस घर के लिए, उसमें अल्लाह मुझे कामयाब करे। मुझे पता था आप आज घर पर ही होंगे। बस अभी कुछ ही वक्त में साहिर अपनी बहन को लेकर आता होगा। बेहतर है कि ये किस्सा आप आज निपटा दें। कौन सा किस्सा? आप आज साहिर की बहन को साफ साफ जवाब दे दीजिए और बता दीजिए कि ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रही हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? याद है कुछ अर्सा पहले आपने मेरे साथ एक सौदा किया था कि मैं अपना मुंह बंद रखूं? आप भोले के साथ जो कुछ करते आ रहे हैं या कर रहे हैं उसमें मैं टांग ना अड़ाऊं, तो उसके बदले आप मेरी असलियत किसी को भी नहीं बताएंगे। मगर मुझे अफसोस है कि आपकी ही बीवी आपके इस वादे की लाज न रख सकी। ये सब कुछ इस वक्त दोहराने का क्या फायदा? और वैसे भी तुम्हारी असलियत सबके सामने आने के बावजूद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। काश मुझे अपनी खुशकिस्मती का पहले अंदाजा होता चाचा जी। पता नहीं कौन सा खौफ था जिसकी वजह से मैं आपके दबाव में आ गई, लेकिन अब ना मुझे किसी किस्म का खौफ है और ना मुझ पर किसी भी किस्म का कोई दबाव है, बल्कि अब तो वैसा ही एक सौदा मैं आपसे करने की हैसियत रखती हूं। अपनी किसी भी हैसियत का रूप मुझ पे जमाने की जरूरत नहीं है। मानता हूं तुम्हारी एक साजिश कामयाब हो गई। तुमने भाभी जी को मुकम्मल तौर पर अपने बस में करके उन्हें मजबूर कर दिया कि मुझे यहां से भेज दिया जाए। मुबारक हो, खुश हो जाओ। वक्ती तौर पे मैं यहां से जा रहा हूं। चाह रहे हैं मगर इज्जत से। सोचें, जरा खुद सोचें, अगर आपके करतूत मैंने अम्मा जी के सामने खोलकर रख दिए तो कितने जलील होकर निकाले जाएंगे इस घर से। और मैं यहीं पर बस नहीं करूंगी। वो सारे नुस्खे, वो सारी बदली हुई दवाइयां, वो सब लेकर मैं पुलिस के पास जाऊंगी और आपको जेल भी भिजवा सकती हूँ। क्या चाहती हो तुम? हाँ, बोलो बोलो, क्या चाहती हो? एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आप अब जो इस घर को छोड़कर जा रहे हैं तो यकीनन खाली हाथ तो नहीं जा रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो साथ लेकर ही जा रहे होंगे। और इतने अरसे तक आपने इस घर से जो कुछ भी बटोरा है ना,
चचा जी वो भी आपके हलक से निकलवा कर रहूंगी मैं। कुछ नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊंगा। नहीं। धमकी में तो आप आ गए। हाथ देखें अपने, कैसे कांप रहे हैं। शक्ल देखें अपनी आईने में, रंग फाक हो गया आपका तो। और देखिए, करने को तो चचा जी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ना करूं तो आप कोमल की शादी साहिर से ना करें। बस इतना आसान सा तो सौदा है। क्यों? क्या वजह है? क्यों तुम ऐसा चाहती हो? बोलो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। जितना कहा है ना उतना कीजिए। और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा ये सब कुछ करने के बावजूद भी तुम अपने इरादों से बाज ना आ सको? अपनी जबान दे रही हूं आपको चचा जी। तुम क्या और तुम्हारी जुबान क्या? मत इतना डराओ कि तुर्क के सारे पत्ते तुम्हारे हाथ में हैं। जिस तरह जादूगर की जान किसी तोते की गर्दन में होती है ना, इसी तरह तुम्हारी जान एक तोते की गर्दन में है। और वो गर्दन किसी और के हाथ में नहीं, नूर बानो, वो गर्दन मेरे हाथ में है। मेरे। अब कौन सा पत्ता रखना चाहते हैं आप मेरे सामने? खैर, कोई भी रख दें, लेकिन जो मैं ठान चुकी हूं ना, वो करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रहूं या ना रहूं, ना मैं भोले को कुछ होने दूंगी और ना ही मैं कोमल की जिंदगी बर्बाद होने दूंगी। और चचा जी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मुझे आपको ऐसी सच्चाइयां बतानी पड़े जिनको जानने के बाद आप खुद एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी का हाथ एक साहिर जैसे शख्स के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। मैं अपनी बेटी के बारे में क्या फैसला करता हूं, इसकी फिक्र तुम मत करो। उससे पहले ये जान लो कि तुम्हारे बारे में क्या फैसला होने जा रहा है। सिर्फ मैं ही हूं जो भाभी जी को आज भी अपने दलाइल से कायल कर सकता हूं। मैं चाहूं तो भाभी जी को मना सकता हूं कि उनका ये फैसला कितना दुरुस्त है। अब तुम फैसला कर लो कि तुमने ये सौदा करना है या वो जो तुम कह रहे हो। कौन सा फैसला? अब आप अम्मा जी को किस बात पर बहका रहे हैं? इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। पहले तुम बताओ, साफ साफ बताओ कि तुम साहिर और कोमल की शादी क्यों रखवाना चाहती हो?
क्या ताल्लुक है तुम्हारा इनसे? बोलो। अम्मा जी, क्या लेना चाहती हैं आप मुझसे? ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगने वाली हैं? मेरा बच्चा, मेरा और भोले का बच्चा चाहिए आपको? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पीरो मुर्शिद को चाहिए। नूरबानो, तू नहीं जानती कि भोले पर मेरी हद चिकने का कितना भारी साया है। वो पीरो मुर्शिद की दुआओं से आया इस दुनिया में। उनकी अमानत थी, मैंने नहीं लौटाई। बदले में बाप का साया छिन गया सर से, और उसकी ज़हनी हालत तो देखी है तूने। भोला सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, तेरा शौहर भी है। मैं नहीं लुटा सकती उसे वापस, और वैसे भी अब तो वक्त चला गया। मैं नहीं चाहती कि तू इस सजा में हिस्सेदार बने, इसलिए यही एक रास्ता बचा है कि भोले का बच्चा हदिये में देकर कुछ बचा ले। इस वक्त आपको पता है अम्मा जी, सबसे ज्यादा जरूरी किसको बचाना है? ईमान को। नूरी। जी अम्मा, खुद के और आपके भी ईमान को। इसलिए मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगी। लेकिन तूने मुझसे वादा किया। हाँ, मैंने एक बेटी बनकर एक माँ से वादा किया था। एक माँ ने अपनी गोद खाली करने का वादा नहीं किया था अम्मा जी। और ना ही अल्लाह की इस बंदी ने अल्लाह की दी हुई नेमत को किसी और की अमानत समझकर शिक करने का वादा किया था। अम्मा जी मेरी तरफ देखिए, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। अम्मा जी, मैं आपको बच्चा नहीं दूंगी अपना। आखिर आप बताते क्यों नहीं है? ऐसा क्या कह के गई है? कोमल के अब्बा, आपसे पूछ रही हूं मैं, आखिर ऐसा उसने क्या कहा है कि आपकी हवाइयां उड़ी हुई हैं? ठीक है, आप नहीं बताते ना, मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लेती हूँ। खबरदार रिजवाना, जो तुमने इस मामले में किसी से कोई भी बात की तो तुम्हारा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम इससे दूर ही रहो। मुझे पहले ही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है। उसके भी तेवर ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। तुम जाओ रिजवाना। मगर मैंने कहा ना, जाओ। और जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। इससे पहले कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछो, मेरे सवाल का जवाब दो जाहिर। आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि नूर बानो तुम्हारी और कोमल की शादी के खिलाफ है? इत्तेफाक से मैं भी आपको इसी सवाल का जवाब देने आया था। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक चली जाएगी। अपनी इज्जत और मकाम को दांव पर लगाकर
सब कुछ खुद आके बता देगी आपको। किसी की बहू बेटी ना सही, कम से कम उसे अपने औरत होने का लिहाज करना चाहिए था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि उसे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वो ये सब कुछ कह के गई है। बोलो। किया ही तो नहीं। मेरे इनकार ने उसे मायूस कर दिया और वो इन ओछी हरकतों पर उतारी। उसे किसी चीज का लिहाज नहीं है, लेकिन मुझे है आपके खानदान की इज्जत का, अपने मरहूम वालिदैन की तरबियत का, जमाने का। वो मेरे माजी की एक भूल थी जिसे मैं भुला चुका था, और उसे भी यही चाहिए था कि सब कुछ भुलाकर अपने शौहर के साथ आगे बढ़ जाए। लेकिन वो, मैं कैसे कहूं, शर्म के मारे ज़बान साथ नहीं दे रही। वो इस ताल्लुक को दोबारा इस्तवार करना चाहती थी। बस इतना ही। हाँ? मैंने इनकार कर दिया क्योंकि ये मुमकिन नहीं था, लेकिन मेरे इनकार ने उसे पागल कर दिया। इसीलिए वो नहीं चाहती कि मैं किसी दूसरी औरत से शादी करूं। ओह अच्छा, समझ गया। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है? मम्मी यहाँ क्या? मेरे पास सबूत है, कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास उसकी। आप जब ये देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। तुम्हारे इस सबूत को बाद में देखते हैं। पहले ये सबूत सुन लो जो नूर बानो खुद मुझे देकर गई है, और तुम यकीन करो साहिर, इस सबूत को सुनने के बाद तुम्हारे इस सबूत की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सुन, तुम्हें कुछ अरसा वहीं रहना पड़ेगा, दिल मार के, भोले की बीवी बनकर, और तुम्हें कोमल का शौहर बनकर। जरूरत पड़ी तो। देखो, मैं 1-1.5 साल तक उन्हें नहीं डाल सकता, और अगर साफ इनकार कर दिया तो मेरा तुमसे और उस घर से सारा रास्ता टूट जाएगा। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? कैसी मदद? तुम्हारे चाचा जान भोले की जान के दुश्मन है। तुम्हारे बच्चे को कैसे बख्शेंगे? और जो उन्होंने भोले के साथ किया तुम्हारे बच्चे के साथ नहीं कर सकते। क्या तू मेरे ईमान पर शुबा कर रही है? शिर्क करने का इल्जाम लगा रही है मुझ पे? जानती है वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, इतनी नेक पाक हस्ती है वो। नहीं अम्मा जी, मुझे उनकी पाक हस्ती होने पर कोई शुबा नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अल्लाह के ये सारे नेक बंदे, सारे वली, वो तालीमात देकर नहीं जाते जिन पर उनके अकीदतमंद उनके जाने के बाद अमल कर रहे होते हैं। अम्मा जी, ये सारे वली अपनी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में गुजार देते हैं कि किसी तरीके से इंसान और अल्लाह करीब हो जाए। और हम क्या करते हैं? उनके जाने के बाद उनके बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े दरबार खड़े कर देते हैं, और उनकी सारी अच्छी बातें, सारी अच्छी तालीमात को छोड़कर उससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। लेकिन मैं मन्नत मान चुकी हूँ, मैं वादा कर चुकी हूँ, मुझे इम्तिहान में ना डाल। इम्तिहान में आप खुद अपने ईमान को डाल रही हैं अम्मा जी। कैसी मन्नत, कैसा वादा? आपका भूला या मेरा बच्चा, सब अल्लाह की देन है, और वही अपनी अमानत वापस लेने वाला भी है। अम्मा जी, आप तहज्जुद पढ़ती हैं, महीने में 2 कुरान खत्म करती हैं माशाल्लाह से, आपका पूरा वजूद 24 घंटे बावुज़ू रहता है, आपके होठों से आयतों की महक आती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर ये कहती हूँ, जिस अल्लाह की इतनी इबादत करती है तो इतना भरोसा रखें कि उसके इख्तियारात में किसी को शरीक ना करें। अम्मा जी, खुदा का वास्ता है आपको। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ऐसी जिसारत कैसे कर सकती हूँ? तौबा इस्तग़फ़ार। नहीं अम्मा जी, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ अनजाने में
और बचपन में उस इल्म के ज़ेरे असर आपने लाइल्म होकर किया है। आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अम्मा जी अब तो जान ले, अब तो होश में आ जाएं। जान ले कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके हुक्म के बगैर। भोले से अलहदगी या तलाक की सूरत में उस जायदाद का वारिस तो बच्चा ही रहेगा, लेकिन यह खतरा नहीं टल सकता कि वो बच्चा तुमसे छीनने की कोशिश की जाए। हाँ, लेकिन भोले के मरने की सूरत में तुम आराम और इज्जत से उसकी जगह ले सकती हो, समझे? और जहां तक बात नुसरत चाचा की है, तो किसी इंसान का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे आदमी को छोड़ दूंगा जिसने अपने भतीजे को पहले दिमागी मरीज बनाया और उसके बाद जायदाद के लिए उसकी जान ले ली? ऐसे आदमी को तो फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वो भी सारे सबूतों के साथ। तो मुझे धोखा देना चाहता था, मुझे पुलिस के हवाले करेगा तू? मुझे तू क्या पुलिस के हवाले करेगा? तुझे मैं पुलिस के हवाले? ऐसा नहीं कर सकते। किसी जुर्म का इरादा या महज प्लानिंग करने पर कानून कोई सजा नहीं देता। उल्टा आप फंस सकते हैं, क्योंकि आप अपने इरादों पर सालों से अमल करते आए हैं। और एक बात और बता दूं आपको, मुझ पर धोखा देने का इल्जाम लगाने से पहले किसी सियाने के वो अल्फाज याद कर लें। ये धोखा बड़ी वफादार चीज है। आप चाहे जिसे भी दें, घूम फिर कर आप ही के पास आता है वापस। धोखा, सिर्फ धोखा। ये जो आप इतने सालों से हमें देते आए, ये सिर्फ धोखा नहीं है। आप झोली भर भर के गुनाहों को समेटते रहे हैं कोमल के अब्बा। रिजवाना, तुम चुप रहो, बिल्कुल चुप। तुम कुछ नहीं जानती, तुम खामोश। काश मैं कुछ नहीं जानती, कम से कम अच्छे बाप बनकर तो दिखाते। अरे तुम इस लाची और मकार शख्स के साथ मिलकर ऐसे घिनौने काम करते रहे। अरे और तो और अपनी बेटी का हाथ इस शख्स के हाथ में देने को तैयार थे। अरे बुरे से बुरा शख्स भी अपनी बेटी के लिए अपने से अच्छा आदमी ढूंढता है, और तुम तो अब यहां खड़े क्या कर रहे? चल जाओ यहां से। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं है। अपनी शक्ल गुम करो, जाओ जाओ। हम दोनों के लिए यही बेहतर रहेगा कि अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाए, वरना जो हकीकत आज आपके घर वालों के सामने आई है, मैं पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। रिजवाना, वो देखो, जो कुछ हो गया मैं उसको वापस नहीं ला सकता। जो होना था वो हो गया, लेकिन ख्याल रखना भाभी जी को कुछ ना पता लगे, वरना जो थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। अल्लाह पर भरोसा रखिए अम्मा जी, वही
वही खालिक है, वही मालिक। तू इधर बैठी मजे कर रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि मुझे अकेले कमरे में छोड़ के मत जाया करिया, तू फिर चली जाती है। अब तू क्या आंसू बहा बहा के मुझे दिखा रही है। जितना मर्जी रो, मैंने अपनी दुल्हन को भाईजान नहीं छोड़ के जाना इस कमरे में। चल मेरे साथ दुल्हन। भोले, कितनी दफा समझाया कि माँ से इस तरह बात नहीं करते। हाँ तो तेरा क्या है, तू तो समझाना तेरा शौक है। तू तो हर बात में समझाती रहती है, कभी इस बात पे कभी उस बात पे। लेकिन एक बात ये तुम्हें नहीं समझा पाएगी, क्योंकि इस बार अपनी सफाई में कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। साहिर मियां, बहुत चालाक बन रही हो तुम। मेरी बाजी मुझ पर पलट कर समझ रही हो कि तुम जीत गई। ये तुम बात किस अंदाज में कर रहे हो मेरी बहू से? कोई अदब आदाब रह गए या नहीं? ये अदब आदाब आप मुझे मत सिखाइए, अपनी बहू की खबर लीजिए। इसके खानदान को नजरअंदाज कर सकती हैं आप, आला ज़र्फ बन के इसके माजी को भुला सकती हैं, मगर क्या एक बदकिरदार औरत को वो इज्जत और मकाम दे सकती हैं आप? इतना बड़ा दिल है आपका? साहिर, अपनी बकवास मत करो। मेरे किरदार के खिलाफ तुमने एक भी लफ्ज़ कहा ना तो मैं तो क्या कर लोगी तुम? मैं यहां से मायूस खाली हाथ वापस जा रहा हूं, तो तुम्हें तुम्हारी फतह पे जश्न मनाने कैसे दे सकता हूं मैं? बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का। अब तुम देखना, तुम्हारे नीचे से जमीन भी खींचूंगा और सर से आसमान भी। मेरी दुल्हन के साथ उठी बात में बात कर। बोले बोले, लगी सुनी दिखाओ। बड़ी गैरत जागी है दीवाने की। इतने गैरत नहीं है ना तो फिर सुनो, ये तुम्हारी बीवी होते हुए मुझसे इश्क लड़ाती रही है, चुप चुप के मुझसे मिलती थी। ये तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहती है। ये यकीन नहीं आता तो सारे मैसेजेस पढ़ लो इसमें। इससे क्या पूछे नहीं आप? ये इसकी झुकी हुई नजर और खामोशी आपको सच्चाई नहीं बता रही? अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आ रहा तो पढ़ लीजिए वो मैसेजेस जिनमें ये मुझे भागने पर मजबूर कर रही थी, या फिर वो तस्वीरें देख लें जिनमें ये किसी और के साथ निकाह में होते हुए मेरे साथ थी। ये तू कर दिया। नेहा खुश नहीं थी। भाभी बेगम के नीचे दबकर हमेशा कलसती रही, आपसे झगड़ती रही कि सब छोड़ें, निकलें यहां से। अगर सच पूछे तो कभी कभी अकेले में मुझे अपना आप बहुत छोटा लगता है कि मैं कितने छोटे दिल की हूं। और आप कितने अजीम इंसान हैं कि बगैर किसी लालच के, किसी तमा के बेवा भाभी से ताल्लुक निभाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा ये गुमान टूट गया है। मेरा तो दिल छोटा है और आप तो ज़र्फ के कमतर निकले। मैं तो सिर्फ उनसे नफरत करती रही और आप उनकी जड़ें काटते रहे। बाबा प्लीज उसको रोके जाकर, प्लीज। कैसे बेटा? पापा वो साहिर पता नहीं वहां पे सबको भाभी के बारे में क्या झूठ सच बोल रहा है। आप जाकर बताए ना कि भाभी ऐसी नहीं है, प्लीज उनको बताए। भाभी तो ये सारा कुछ सिर्फ साहिर की असलियत हम सबके सामने लाने के लिए कर रही थी, और ताई जी की तो हालत भी नहीं देखी जा रही। पापा प्लीज आप जाकर सच बता दें उनको। वो बेटा, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं भाभी जी को अपनी असलियत बताऊंगा तो
मैं सबके सामने आ जाऊंगा। मैं नहीं कुछ कर सकता। नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं कुछ कर सकता। तो क्या एक बेकसूर को जलील करवा कर इस घर से निकलता देखकर खुद से नजरें मिला पाएंगे आप? रिजवाना, खुदा, मुझ में हिम्मत नहीं है। लेकिन मुझ में है। इससे पहले कि मेरी बेटी पर किसी की हाय लगे, आपकी करतूत और मेरी खामोशी उसके आगे आए, इससे कहीं बेहतर है कि हम जाकर उन्हें सच बता दें और जलील हो जाएं। और देखा जाए तो हम इसके मुस्तहिक भी हैं। ये सच कह रहे हैं अम्मा जी? ये सच है, ये सच है, मगर आधा सच है। बस अगर ये आधा सच भी है तो मेरे दिल के टुकड़े करने के लिए काफी है। पूरी हकीकत बताकर मुझे राख करना चाहती है क्या? हाँ, कहाँ गई तुम्हारी गैरत? तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं मुझे चाहती है, तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ रहना चाहती है। बकवास बंद कर मियाँ के बच्चे। ये तो अकल से बेगाना है। आप भी क्या फिर से मसलियत पसंदी से काम लेंगी? ऐसी औरत को अपने घर की बहू बनाएंगी आप? शरीफ लोग कचरा घरों में सजा कर नहीं रखते, बाहर फेंकते हैं। उठाए से और फेंक के बाहर। बकवास बंद कर, मैंने झूठी मारनी है तेरे सर के ऊपर। अम्मा इसको रोक ले, इसको जाने ना दे। ना जा, मुझे छोड़ के मत जा। अम्मा रोक लेना मेरी डूलर को मत जाने दे, मेरी डूलर को रोक ले। छोड़ दे बोले, जाने दे इसे, ये हमारे लायक नहीं है। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ लेकिन ये नहीं। बोले नहीं तू बहुत अच्छी है, तेरे से ज्यादा अच्छी इस पूरी दुनिया में कोई भी लड़की होती नहीं है। और मुझे पता तू मुझसे प्यार करती है। ये झूठा है, ये मियाँ झूठा है, झूठ बोलता है, ये इसको झूठी मारूंगा। बोले बोले छोड़ दे इसे, जाने दे जहां से आई है ये। मैं नहीं जानती। बोले कचरे से आई थी, कचरा बन के जा रही। कहा था मैंने तुमसे नूरी, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। अगर मुझे यहां से कुछ नहीं मिला तो तुम भी यहां से खाली हाथ जाओगी। मैंने नहीं जाने देना, मेरा मार के रोक ले। मैंने नहीं जाने देना। अगर तू जाएगी तो मैंने तेरे साथ जाना। मैंने नहीं रहना तेरे बगैर। मैं तुझे भी छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने अपने दूल्हे के बगैर नहीं रहना। मेरी बात सुन, तुम हमेशा मेरी बात मानते हो ना? जब दिलों में जगह नहीं रहती तो घर में जबरदस्ती जगह नहीं बनाते। मैं नहीं जाने देना। बोले बोले नहीं जी, कोई भी नहीं जाने देना। नहीं जाना आपने कहीं भी, मुझे छोड़ के नहीं जाना। रिजवाना देख इस हवेली में क्या तमाशा हो रहा है। तू ठीक कहती थी, ये मेरी बहू बनने के लायक नहीं। मैंने इसे पहचाना ही नहीं। तू ठीक कहती थी। नहीं भाभी, मैं गलत थी, आप सच्ची थी। आपने इसे पहचान लिया था और अब आप अपनी परख पर शक कर रही हैं।
आपकी बहू हीरा है, हीरा। हीरा। रिजवाना, अगर ये अपने शौहर के साथ वफादार नहीं है ना, तो फिर कोई औरत नहीं है। अपने शौहर से वफा निभाने के लिए इससे ज्यादा और क्या कर सकती थी? इसे बचाने के लिए इसने वो कदम उठाया जिसे उठाने से उसको पता था कि इसकी इज्जत पे भी हर्फ आ सकते हैं और ये धुतकारी भी जा सकती है। और दूसरा, कोई ठिकाना न होने के बावजूद इसने ऐसा किया। ऐसे करता है कोई? ये सिर्फ नूर बानो कर सकती है, सिर्फ नूर बानो। क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही थी भाभी। सारी उम्र में यही समझती रही कि खून और नसब सबसे बढ़कर है, लेकिन देख ले, जिसे मैं कम नसब समझकर हमेशा हकारत से देखती थी ना, उसी ने मेरी बेटी को गलत हाथों में जाने से रोक दिया। और वो आपके आला नसब देवर, आपका अपना खून होते हुए भी वो भाभी जी, अपनी गलतियों और गुनाहों का एतराफ मैं बाद में करूंगा। पहले आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। इस नेक सीरत नूर बानो को रोक लीजिए, खुदा के लिए। नूर बानो वो सब कुछ कर सकती थी जिसका इल्जाम जाहिर इस पे लगा के क्या। भाभी जी, वो रास्ता इसके लिए बहुत आसान भी था और फायदेमंद भी, लेकिन नूर बानो ने ऐसा नहीं किया। इसने अपने लिए घाटे का सौदा कर लिया और अपने शौहर के लिए, आपके लिए और इस हवेली के लिए भला सोचा। भाभी जी से रोक लीजिए, इस हवेली की खुशियों को मत जाने दीजिए। रोक ले इसे, रोक ले। क्या कर रही हैं आप? इसका मतलब है कि मेरी दुल्हन अब कहीं भी नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी हमेशा हमारे घर के बीच में। है बोला है। अब मेरी दुल्हन के जा रही पहचान। हाँ जी, मेरी दुल्हन इधर ही है। मैं अब तुम्हारे संग अम्मा को तंग भी नहीं करूंगा, वो हाथ में दूंगा, पैर भी तुम मुझे छोड़ के न जाना। दुल्हन जा रही चाहिए अम्मा, कहीं न जाना, मैंने नहीं रहना तुम्हारे बगैर। खाली खाली अखियों में, खाली खाली अखियों में यादें भर आवे। जीते जी कोई ना कैसे मर जावे। ये याद ना विचले, प्यार
इतना जल्दी कैसे किया? क्योंकि ये बच्चों वाला है। छोटे छोटे बच्चों को पूछोगी उनको भी पता होगा। बड़ा हूँ मैं, मुश्किल वाला पूछो। पक्का? बहुत ज़्यादा पक्का। मुश्किल दो, ये बच्चों वाला है। सही है, छुट्टी करते हैं आपसे। बहुत अच्छा है। बस बस। थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा खाना है, थोड़ा खाना है, थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा खाना है। मेरी बात सुनो। डॉक्टर ने कहा था ना कि दवाई खाने से पहले आपको ये थोड़ा खाना है, फिर दवाई जो है उसका असर बुरा नहीं होता। थोड़ा खाना है, थोड़ा इतना थोड़ा नहीं, थोड़ा दवाई खा, थोड़ा ये ओ हो गया, साफ हो गया। अब एक चम्मच अपने लिए खाया, अब एक चम्मच जो है वो मेरे लिए। थोड़ा वो बहुत थोड़ा। अब एक थोड़ा एक चम्मच थोड़ा। आ बड़ा। भोले, भोले, देख लिया है मैंने तुझे। तुझे पता है मैं कब से सबसे तेरा पूछ रही हूँ, कब से पूछ रही हूँ भोला कहाँ है, भोला कहाँ है। मुझे तो लगा था कि तुझे पता चलेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा, पूरा घर सर पे उठा लेगा। तूने तो इसे देखना भी गवारा नहीं किया। वो क्या मैं वो? खुशी नहीं हुई तुझे? हुई है खुशी तो, मुझे बहुत ज्यादा हुई है खुशी, इतनी ज्यादा हुई है खुशी तो हुई है, पर मगर क्या? मगर वो डर लग रहा है, बहुत डर मुझे। किससे डर रहा है? खुद से। ये मेरे जैसा तो नहीं है ना, है ना? नहीं है ना? इधर आ। नहीं। इधर आ। नहीं। भोले। नहीं। भोले। हाँ? मेरे पास आके बैठ। इधर आ। आजा। आजा मेरे पास बैठ। बैठ रहा हूँ।
इधर देख, देख अपने बेटे को, बिल्कुल तुझ जैसा है। नहीं नहीं, मेरे जैसा नहीं होना चाहिए ये, मुझे तुम्हारे जैसा चाहिए, मेरे जैसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि ये बिल्कुल तेरे जैसा हो। लेकिन मैं तो वो हूँ ना। क्या मैं तो? वो तू बिल्कुल ठीक है। तुझ में जो कमी है अल्लाह करे सब में हो। अगर ऐसा हो तो सोच, दुनिया कितनी हसीन जगह हो जाएगी रहने के लिए। हाँ भोले, मैं चाहती हूँ सब तेरे जैसे हो। मैं तो खुद तेरे जैसा बनना चाहती हूँ। पाकीज़ा, अंदर बाहर से शफाफ। वो अपने बेटे को पकड़, इसका माथा चूम, ताकि इसे तेरी तासीर मिले। ये ले, पकड़। कितना प्यारा है ना? ये चल अब बोल। क्या 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 बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या? हाँ क्या? मजे मजे। हाँ नहीं 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 चल चल, एक दफा बोल। नहीं ना, चल बोल ना। नहीं अब नहीं बोलता। अच्छा ना, बोल एक दफा मेरे लिए बोल। हाँ हाँ मजे मजे मजे। मजे।